देश में फ्यूचर के टेक्नोलॉजिकल और मेडिकल के विकास को देखते हुए नए आईआईटीज में 6,500 सीटें बढ़ाना, तो डिजिटल क्रांति आई। लेकिन आने वाले जो 20 वर्ष हैं ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्रांति के साथ। मेडिकल के यूजी और पीजी की 10,000 सीटें बढ़ाना, आने वाले 5 सालों में 75,000 सीटें बढ़ाना, ये इस बात को प्रदर्शित करता है कि एक लंबे विजन के साथ ये सरकार कार्य कर रही है। सभी क्षेत्रों में हम विकास के नए आयामों को छूने वाले हैं। सीमांत जो लोग हैं, विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में जो हमारे रेहड़ी पटरी वाले लोग हैं, उसके लिए स्वनिधि योजना के विस्तार की बात बजट में की गई है। अगर देखा जाए तो मोदी जी के विजन में अति पिछड़े वर्ग के जो स्वनिधि क्षेत्र में रहने वाले लोग और जो आने वाले शहरीकरण के उधर 1 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। राज्य सरकारों के द्वारा भी जो विशेष रूप से आधारभूत संरचनाएं हैं उसके लिए सरकार के द्वारा एक 1.5 लाख करोड़ रुपया ऋण मुक्त ब्याज के रूप में उपलब्ध कराया है। मैं ये कहना चाहूंगा कि ये बजट कृषि क्षेत्र की उत्पादकता की वृद्धि के लिए है। ये बजट एमएसएमई क्षेत्र को बूस्ट देने के लिए है। आज के पत्रकार वार्ता में मेरे साथ उपस्थित हमारे बिहार भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, उसके साथ हमारे उपस्थित दोनों सम्मान्य मुख्यमंत्रीगण, उप मुख्यमंत्रीगण, बिहार इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के अध्यक्ष। सबसे पहले तो मैं मीडिया के सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। आज भारतीय जनता पार्टी बिहार ने और बिहार इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ने बजट पर चर्चा के लिए कार्यक्रम रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस तीसरे कार्यकाल में 2047 के विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए ऐतिहासिक बजट प्रस्तुत किया गया। इस बजट के माध्यम से जहां किसान धन धान्य योजना के अंतर्गत कम उपज वाले जिलों पर ध्यान दिया गया, वहीं दूसरी ओर एमएसएमई सेक्टर के विशेष विकास का भी ध्यान रखा गया। हमारे देश की स्वास्थ्य सुविधाओं को देखते हुए 200 जिलों में इसी वर्ष और आने वाले 3 वर्षों में देश के सभी जिलों में डे कैंसर अस्पताल जैसे डे केयर के लिए जो प्रावधान किया गया है, ये बड़े दूरगामी प्रभाव इसके पड़ने वाले हैं। देश में फ्यूचर के टेक्नोलॉजिकल और मेडिकल के विकास को देखते हुए नए आईआईटीज में 6,500 सीटें बढ़ाना, मेडिकल के यूजी और पीजी की 10,000 सीटें बढ़ाना, आने वाले 5 सालों में 75,000 सीटें बढ़ाना, ये इस बात को प्रदर्शित करता है कि एक लंबे विजन के साथ ये सरकार कार्य कर रही है। और विशेष रूप से अगर आप देखेंगे कि कृषि में, दलहन के क्षेत्र में, कपास के क्षेत्र में, फलों और फूलों के उत्पादकता को बढ़ाने के लिए जब विशेष प्रावधान किए गए हैं, वहीं बिहार में एक सेंटर फॉर एक्सीलेंस की स्थापना की बात करी है और उसके साथ साथ मखाना बोर्ड की भी बात करी है। बिहार में आधारभूत सुविधाओं के विकास करने के लिए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के विस्तार की बात करी है। और आज जो पिछले 10 वर्षों में हम बहुत बढ़िया कनेक्टिविटी देखते हैं, ये मोदी जी के शासनकाल का परिणाम है। हमने सबने देखा है कि 80 के दशक में दुनिया भर में कंप्यूटर क्रांति आई। 2000 में अगर आप देखेंगे तो डिजिटल क्रांति आई। लेकिन आने वाले जो 20 वर्ष हैं ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्रांति के समय। एक ऐसा समय आने वाला है जब मनुष्य अपने विकास की संभावनाओं को और आगे ले जाने वाला है और मशीन लर्निंग जैसे माध्यमों से सभी क्षेत्रों में हम विकास के नए आयामों को छूने वाले हैं। इस बजट में भारत के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रांति के जो भविष्य की संभावना है उसका बीज रूपी सूत्रपात किया गया है।
एमएसएमई सेक्टर इस क्षेत्र में आगे बढ़े, इसके लिए एमएसएमई क्षेत्र में निवेश और ऋण की और उनके साइज की दृष्टि से 2.5 गुना वृद्धि तक एमएसएमई की सुविधा को बरकरार रखा है। एमएसएमई के लिए ज्यादा ऋण का विस्तार किया है। लेकिन जो नीचे भी जो सीमांत जो लोग हैं, विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में जो हमारे रेहड़ी पटरी वाले लोग हैं, उसके लिए स्वनिधि योजना के विस्तार की बात बजट में की गई है। और आज तो ये दिन विशेष है कि भारत रत्न स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी की पुण्यतिथि भी है। उन्होंने अति पिछड़े वर्ग के लिए समाज में जो कार्य किए, अगर देखा जाए तो मोदी जी के विजन में अति पिछड़े वर्ग के जो स्वनिधि क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं और जो आने वाले शहरीकरण के विकास में जो लोग जुड़ने वाले हैं, उनमें भी हमने देखा है उनकी बस्तियों में ज्यादा विकास नहीं हो पाता, इसलिए जो अपेक्षाकृत नए शहरी के क्षेत्रों का विकास हो रहा है, उधर 1 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। राज्य सरकारों के द्वारा भी जो विशेष रूप से आधारभूत संरचनाएं हैं, उसके लिए सरकार के द्वारा 1.5 लाख करोड़ रुपया ऋण मुक्त ब्याज के रूप में उपलब्ध कराया है। मैं ये कहना चाहूंगा कि ये बजट कृषि क्षेत्र की उत्पादकता की वृद्धि के लिए है, ये बजट एमएसएमई क्षेत्र को बूस्ट देने के लिए है, ये बजट स्वास्थ्य की बुनियादी सुविधाओं को देश में बढ़ाने के लिए है, ये बजट देश में नए नवाचार को लाने के लिए है, ये बजट आधारभूत संरचना के विकास के लिए, और सबसे बड़ी बात है देश के मध्यम वर्ग के समाज को राहत देने के लिए इस बजट में 12 लाख रुपए तक इनकम टैक्स की रिबेट दी गई है, जो अपने आप में एक बड़ी क्रांति है। ये इस समय हमारे देश में चाहे पोस्टल बैंक का विषय हो, चाहे जो और बुनियादी ढांचे हैं, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग को बढ़ाने के लिए बजट है। 2047 के विकसित भारत को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन का बजट एक मील का पत्थर साबित। बिहार में विपक्षी दल खासकर कह रहे हैं कि उन्हें बिहार बजट नहीं मिला, स्पेशल स्टेटस की बात। अब ये उनका नजरिया है, हम एक सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। बिहार के मखाना बोर्ड, ग्रीनफील्ड, एयरपोर्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, कोसी जैसी जो इतनी लंबी परियोजनाएं जो पेंडिंग पड़ी थी, उसको इस बजट में लाया गया। अब उनको दिखता नहीं है तो जनता भी उनको नहीं देखती। सर, इस बजट में इंडिया ब्लॉक में भी डाइवर्सिटी दिखी। आरजेडी कह रही थी कि कुछ नहीं मिला, वहीं कांग्रेस कह रही है कि बिहार को ही सब कुछ मिला, तेलंगाना इंडिया ब्लॉक होल में चला गया। बिहार में सर प्रधानमंत्री आए थे तो बोले चीनी की वित्त मंत्री जी बैठे हैं, इस संबंध में जो बातें की जा रही है वो आपको बताएंगे। अभी तो तुरंत अभी 1 महीने पहले रीगा चीनी मिल का उद्घाटन प्रोडक्शन के साथ और कई इथेनॉल प्लांट हमारे यहाँ 15 से अधिक इथेनॉल प्लांट चालू है। तो चीनी मिल जो आप कर रहे हैं तो सब पे पूरा प्रोसेस करके काम किया जाए। सासा मूसा भी खुलने वाला है। और कोई एक बड़ी घटना आजकल चल रही है, चूंकि खुद की चर्चा आपने की, सर बड़ी घटना हो गई है, हर जगह देखा जा रहा है कि काफी भीड़ है स्टेशन पर, पब्लिक एकदम लग रहा है कि किसी भी तरह से कुंभ पहुंचना है, हादसे भी हो रहे हैं। क्या कुछ लगता है कि रोकने की जरूरत है लोगों को, इस तरह का हादसा ना हो, क्योंकि हर दिन स्टेशन पर यही तस्वीर है। हम जिनकी क्षति हुई है उनके प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं, संवेदनशीलता के साथ आगे बढ़ेंगे और लोग अच्छे ढंग से इसमें भाग लें, उसके लिए सरकार का पूरा प्रयास है। प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं, बिहार के लिए कुछ योजनाएं होंगी। बड़ा एक किसान सम्मेलन होने वाला है, उसकी सूचना भी मैं चाहूंगा कि अभी तैयारी की सूचना अगर दे सके। अभी 24 तारीख को किसान सम्मान समारोह, ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी एक साथ पूरे देश के लगभग 12 करोड़ किसानों को वहां से उनकी जो 19वां किस्त है उसको जारी करने का काम करते हैं। इसके साथ किसान से जुड़े हुए जो समस्या है उस पर भी अपनी चर्चा रखेंगे और बिहार के विकास के लिए भी जो उन्होंने किया है उसकी भी बात वहां रखने का काम करेंगे। 2025 के विधानसभा चुनाव में विपक्ष की दावा कर रहे हैं कि वही बिहार की सरकार लेकिन आपको लगता है कि
इंडिया गठबंधन के कमजोर होने का या फिर आपस में उसका फायदा एनडीए को मिलेगा? बिहार में बहुत प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनेगा। विकास लालू जी ने पार्टी में कहा है कि बिहार में हम लोग के रहते भाजपा सरकार नहीं बना सकते। उनका नहीं। भाजपा ही सरकार में उनके रहते, तो राहुल गांधी को फिर से आ रहे हैं सर बिहार? वो तो कांग्रेस पार्टी से पूछे। बिहार में 3 किलोमीटर चुनाव बंद है, उस पर आप क्या कहें? अभी तो बता दिया। अभी इसका काम चल रहा है। मैंने कहा कि अभी 15 से 16 जगह पर काम शुरू हो गए, सब जगह चालू है। और भी जो बचे हुए हैं उसको भी जोड़ने का काम किया जा रहा है। सासा मुसा के सब इसके नाम से चालू हो जाएगा नहीं, इस फाइनेंशियल ईयर में नहीं, क्योंकि अभी तो सीजन खत्म हो जाएगी महीने भर। क्या अक्टूबर से प्राइस सब अगले साल हो जाने की संभावना। बहुत बहुत धन्यवाद। किसके? एमएसएमई क्षेत्र की जितनी भी घोषणाएं हैं वो सब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का। बस अब आपका स्वागत। एक मिनट में स्वागत कर लेता हूँ। क्या हुआ? तूने आपस का थोड़ा आपस में मतलब क्या